हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उसी फॉर्मूले को हम लोग आगे देखते हैं। उस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस है हमारे पास इंटीग्रेशन x माइनस साइन x अपॉन में 1 माइनस कॉस x एंड dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताए थे, उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, आफ्टर दैट मैं सॉल्व करता हूँ। बिल्कुल ही सिंपल है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर थोड़ा सा ही दिमाग लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू पता है। ओके, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ आ जाएगा हमारे पास x माइनस इसको किया 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में 2 साइन एक्स बाई 2 एंड dx। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे सेपरेट डिवाइड कर दिया, 2 साइन स्क्वायर सेपरेट डिवाइड किया, क्या हो गया x इंटू में हाफ साइन का 1 बाई साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे cos बाई साइन क्या होता है, cot x बाई 2 और इंटीग्रेशन dx। दिख रहा है? अब आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन fx प्लस x f डैश x इक्वल टू क्या होता है, x dx इक्वल टू x fx प्लस c बताया था। अब यहाँ पे हमें बस fx पता करना है और f डैश x। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इंटू ये क्या हो जाएगा, f डैश हो जाएगा, बट मान लेते हैं, बट यहाँ पे fx को भी देखना है। fx क्या है, cot का हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है और डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। ये मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो माइनस है ये इसके साथ में होगा, मतलब ऐसा लिखा हुआ है ये x इंटू में हाफ कोसेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस माइनस कॉट x बाई 2, ओके, और इंटीग्रेशन dx, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब देखो माइनस कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर। कॉट का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस से माइनस का जाएगा प्लस, तो x f डैश x प्लस fx। तो आंसर मिल गया हमारे पास क्या, x इंटू में माइनस कॉट x बाई 2 प्लस c, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस x कॉट x बाई 2 और प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको केवल इस फॉर्मूले का अगर नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करेंगे और इसे क्या करेंगे, हमें ऐसे एलजी रखेंगे, फिर हमारे पास वो कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, वन टाइम इंटीग्रेट करने पे बाई पार्ट यूज करोगे इन दोनों इसमें, और ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा x माइनस कॉट x बाई 2। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंटीग्रेशन e रेज़ टू में x 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू में 3 बाई 2 प्लस x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर और dx। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको पता है e रेज टू x गिवन है तो उसके साथ साथ में इन ब्रैकेट क्या दिया होगा fx प्लस f डैश x dx, राइट। यहाँ पे हमें यही चेक करना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है और फंक्शन क्या है, वो अगर पता चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता है क्या, e रेज टू में x fx प्लस f डैश x dx इक्वल टू क्या होता है हमारे पास e रेज टू x fx और प्लस c, ये होता है। तो हमें इसी तरीके के फॉर्मूले यूज करने हैं। यहाँ पर e रेशियो x तो दिख रहा है, बट यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन नहीं पता है, मतलब डेरिवेटिव फंक्शन नहीं पता है और फंक्शन नहीं पता है। अगर इसमें से वो पहचान लेते हो आप तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास ये है फंक्शन। कैसे मान लिया? क्योंकि x रेज टू में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस x का रेशियो हाफ लिखा हुआ है, और हाफ का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कम करोगे, सॉरी, और ये क्या है, कम होगा हमारे पास तो क्या होगा माइनस हाफ आएगा, बट ये तो है नहीं हमारे पास, यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस। तो हमें बस यही चेक करना है कि फंक्शन क्या है। ओके, फंक्शन पता चल जाएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ओके, करिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये है fx, तो fx इक्वल टू x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव फाइंड कर लो। अगर ये आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर ये फंक्शन आ गया तो आपका आंसर मिल जाएगा। f डैश x क्या आएगा, पाई पार्ट यूज करना पड़ेगा आपको, सॉरी कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस x ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हाफ, और इसको अगेन करेंगे क्या हो जाएगा इनटू में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में था तो रूट खत्म हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम ले लोगे, ये 2 से 2 खत्म, एलसीएम लोगे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये न्यूमरेटर पोर्शन हो गया और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हाफ और 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू में 3/2। मतलब ये क्या लिखा हुआ है डेरिवेटिव लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है फंक्शन लिखा हुआ है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा आंसर, e रेज़ टू में x इनटू में फंक्शन होता है, फंक्शन होता है कि आंसर क्या है x अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि हमें फंक्शन अगर मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। फंक्शन एक बार पता करना था, हमने फंक्शन क्या किया, क्यों आना है ऐसा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हाफ है और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ का स्क्वायर होगा, पावर बढ़ेगी हमारे पास, पावर देखो इसमें बढ़ रही है, इसलिए मैंने इस फंक्शन को y माना है, मतलब इसको फंक्शन मान लिया। ओके, नोट करिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे, इसको और इसको इंटीग्रेट करेंगे, तब आ जाएगा आंसर, तब भी आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x e रेज़ टू x अपॉन में x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ओके, इसे कीजिए।
देखो फिर से हमें क्या मिल गया, e रेस टू एक्स मिल गया। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा है, e रेस टू एक्स को बाहर रख दो, ओके। और फिर हमारे पास इन ब्रैकेट में करते हैं x अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हमें इसको ही बनाना है, क्या करेंगे, e रेस टू में x में 1 ऐड किया और 1 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर dx। फिर e रेस टू में x 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का परफेक्ट स्क्वायर। ये हो गया। अब हमें पता है क्या कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x² लिखा हुआ है, तो आपको आंसर भी मिल गया होगा, e रेस टू x इंटू में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ओके। हमें कहीं भी e रेस टू x मिल जाएगा, कहीं भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर ऐसा कुछ बन सकता है तो वो बना लेंगे। अगर बन रहा है तो आपका आंसर मिल जाएगा e रेस टू x fx f डैश x, ओके। तो आंसर e रेस टू x और fx नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है e रेस टू x ln sec x प्लस tan x माइनस प्लस sec x। ओके, ये तो हो गया हमारे पास शॉर्टकट मेथड। अगर हमारे पास इस तरीके का बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा तब कैसे करेंगे, तो हम आपको पहले बता चुका हूँ कि जब आपको पहला दिन इसका बताया था तो आपको बताया भी था कि अगर बोर्ड में आएगा तो हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। फंक्शन मतलब यहाँ पे फंक्शन और डेरिवेटिव, ओके। अगर हमने फंक्शन सिलेक्ट कर लिया उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या, मैंने यहाँ पर इसको मल्टीपल कर दिया, e रेस टू x इंटू में ln sec x प्लस tan x dx प्लस e रेस टू x और sec x dx, राइट। अब ध्यान से देखो हमारे पास कि फंक्शन क्या है, हमें ये पता कर लो। अब हमको क्या पता है कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x प्लस tan x होता है, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन इसमें बाय पार्ट यूज कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, बट इसमें करोगे तो इसको सेकंड नहीं, इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, ओके। सॉरी, फर्स्ट नहीं सेकंड मानना पड़ेगा, तो सॉल्व हो जाएगा। बट मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिया। तो फर्स्ट फंक्शन ये बोर्ड के मेथड से बता रहा हूँ आपको, बट अगर हमारे पास मतलब जेई या सीईटी लेवल से शॉर्टकट मेथड चाहिए तो आपको आंसर तो यहीं पे दिख गया होगा, e रेस टू x, इस ये फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ये होता है। अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा, तो e रेस टू x फंक्शन प्लस c हो जाएगा। बट अगर हमें बोर्ड के मेथड से देखना है, बोर्ड मेथड से, तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा जो स्टेप बाय स्टेप है, e रेस टू x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln sec x प्लस tan x इंटीग्रेशन ऑफ sec x e रेस टू x dx और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन और प्लस e रेस टू x sec x dx, ओके। अब ध्यान से देखो ये क्या आएगा हमारे पास, e रेस टू x आ जाएगा, तो e रेस टू x इनटू में ln sec x प्लस tan x माइनस ये क्या होगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x, और sec x को दोबारा करेंगे तो क्या आएगा
sec x tan x और प्लस sec स्क्वायर x और इनटू में e रेज टू x और dx प्लस में ये e रेज टू x sec x dx। ओके, अब ध्यान से देखो, ये तो ऐसे रहेगा एज इट इज sec x इनटू ln sec x प्लस tan x माइनस, अब यहां से मैं sec x कॉमन कर लूं, क्या बचेगा sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x कॉमन कैंसिल, क्या बचेगा sec x इनटू e रेज टू x dx प्लस sec x e रेज टू x और dx। ये पोर्शन कैंसिल हो गए, तो आंसर मिल गया हमारे पास e रेज टू में x ln sec x प्लस tan x और प्लस में c। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आपको पता भी था e रेज टू x फंक्शन डेरिवेटिव, तो e रेज टू x फंक्शन आता है आंसर, यही आता है हमारे पास। ओके, ये है हमारे पास बोर्ड मेथड से। अगर मुझे ये क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से या किसी कंप्यूटर एग्जाम में करेंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर दिख जाएगा e रेज टू x ln sec x प्लस tan x। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन ऑफ ln x प्लस कॉस ऑफ ln x और dx। ओके, करिए। क्या करेंगे यहाँ पे, ln x है हमारे पास, ऐसे तो कुछ पढ़ा नहीं हम लोगों ने, तो क्या करेंगे यहाँ पे ln x को t मान लो, तो x क्या आएगा e रेज टू t, राइट, dx क्या आएगा e रेज टू t और dt सब्स्टिट्यूट कर दो आके, sin t प्लस cos t और e रेज टू t एंड dt। e रेज टू t sin प्लस cos, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो आंसर क्या होगा हमारे पास e रेज टू में t और sin t प्लस c। t क्या था, वैल्यू पुट कर देंगे, ये e रेज टू t क्या था x था, x इनटू में sin ऑफ ln x और प्लस में c। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सिंपल सा है। क्या करना है, सबसे पहले हमें अगर ऐसा फॉर्मूला बनना है e रेज टू x इनटू में fx प्लस f डैश x, तो आपका आंसर क्या होगा e रेज टू x fx आएगा, राइट, fx। अगर मेरे पास ऐसे दिया होगा कि fx प्लस x टाइम्स f ऑफ डैश x इक्वल टू 0, तो आपका आंसर क्या होगा x इनटू f डैश x। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, e रेज टू tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। ओके, अभी कीजिए।
बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही यूज करेंगे। क्या करेंगे, हमें e रेज़ टू x बनाना है तो tan इनवर्स को क्या पकड़ लो, t पकड़ लो, tan इनवर्स x इक्वल टू t। तो यहाँ से x क्या आएगा, tan t आ जाएगा, राइट। अब dt क्या आएगा हमारे पास, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dt ये आएगा, सॉरी dx, इसको डिफरेंशिएशन ये और मल्टीपल में dx हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दो आगे, e रेज़ टू में t 1 प्लस tan स्क्वायर t और प्लस tan t और dx अपॉन में दिस क्या हो जाएगा, dt बन जाएगा। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो e रेज़ टू में t tan t प्लस सेक स्क्वायर t और dt, फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या होता है e रेज़ टू t इंटू में फंक्शन tan t प्लस में c। tan t क्या है हमारे पास, x है, और t क्या है, tan इनवर्स x है, तो आपका आंसर क्या आएगा, e रेज़ टू tan इनवर्स x इंटू में x प्लस में c। ओके, ये आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है e रेज़ टू x 1 प्लस माइनस साइन x अपॉन में 1 प्लस माइनस कॉस x और dx। ओके, मतलब प्लस के साथ में प्लस है, माइनस के साथ में माइनस है। दो क्वेश्चन है एक्चुअल में, इन देता हूँ, ये दो क्वेश्चन है। पहला है e रेज़ टू में x 1 प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस x। सेकेंड क्वेश्चन है e रेज़ टू x 1 माइनस में साइन x अपॉन में 1 माइनस कॉस x, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, ऐसा है। चार क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ओके, इस तरीके से हमारे पास दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इजी है। अभी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं। ओके, पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन ये, फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख देता हूँ। फर्स्ट e रेज़ टू में x 1 प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस x। तो e रेज़ टू में x, इसको ऐसे लिखा 1 प्लस साइन 2 साइन x बाई 2 इंटू में कॉस x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, राइट। सेपरेट डिवाइड कर दो, तो e रेज़ टू में x 1 बाई 2 इंटू में सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस यहाँ से 2 से 2 एक कॉस साइन बाई कॉस क्या होता है tan x बाई 2। ओके, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव हाफ, तो फंक्शन ये हो गया, डेरिवेटिव ये हो गया। तो e रेज़ टू x फंक्शन प्लस डेरिवेटिव फंक्शन क्या होता है इरेशनल फंक्शन, मतलब e रेज़ टू में x इंटू में tan x बाई 2 और प्लस में c हो गया। नोट कर लीजिए।
सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से कर लेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, ई रेस टू में एक्स, यहाँ पे dx कर देना, ई रेस टू में x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस में cos x dx। तो ये हो गया ई रेस टू में x, ओके 1 माइनस साइन एक्स कर देगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 इंटू में cos x बाई 2 अपॉन में 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि 1 माइनस cos 2 क्या होता है साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। ओके फिर मल्टीपल कर लेंगे, ई रेस टू में x सेपरेट डिवाइड 1 बाई 2 टाइम्स 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस में cot x बाई 2। और ये क्वेश्चन शायद अभी हमने किया था। ओके तो आंसर क्या जाएगा, ई रेस टू में x माइनस cot x बाई 2 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ओके दोनों ही अगर हमारे पास ऐसा दिया होता है तब ऐसे करते हैं, नोट कर लीजिए। Okay, that is first part, that is second part, नोट कर लीजिए। और अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस मेथड से क्वेश्चंस भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ओके तो वहां पे हमें बस केवल फार्मूला अगर हमें याद होगा तो हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, अगर नहीं याद होगा तो इसके बाद में यहाँ पे फंक्शन करना पड़ेगा, बाई पार्ट यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर बाई पार्ट यूज करना पड़ेगा। ओके तो आप कर सकते हैं बाई पार्ट यूज, क्योंकि बाई पार्ट का फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ln x अपॉन में ln x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हमारे पास ln अपॉन ln x प्लस 1। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे अगर हमें ये स्ट्रेस नहीं दिख रहा है तो ln x को पहले y मान लो, ln x इक्वल टू t। तो x क्या है हमारे पास e रेस टू में t, dx क्या है हमारे पास यहाँ पे dx है e रेस टू t इंटू में dt। सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो गया t अपॉन t प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर और e रेस टू में t dt। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कर चुके हैं हम लोग। क्या हो जाएगा e रेस टू में t को बाहर रखेंगे, t अपॉन में t प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में 1 dt। e रेस टू में t 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन t प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर और dt। e रेस टू t फंक्शन माइनस प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e रेस टू में t इंटू में 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, e रेस टू x क्या था, e रेस टू क्या था x था,
तो आगे आंसर यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर x अपॉन में ln x प्लस 1 और प्लस c। ओके, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। e रेज टू टी x है, t क्या है ln x है, वैल्यू पुट कर दी x 1 अपॉन ln x प्लस c। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ई रेज टू में एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करिए, इसमें माइंड लगाना है। ओके, करिए, ट्राई कीजिए। इसे कैसे करेंगे? यहाँ पे न्यूमरेटर में भी हमारे पास पावर 2 है और डिनोमिनेटर में पावर 2 है। तो आपको जब बताया था कि सेम पावर हो या न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर पावर हो, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, तो पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ पर इसमें हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर है, ई रेज टू एक्स को मेरे बाहर फेंको, तो ई रेज टू एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मैं यहाँ पे एक्स प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पे 4x ऐड किया और 4 ऐड किया, साथ साथ में 4x सेपरेट कर दिया और 4 को सेपरेट कर दिया। ओके, अब करेंगे dx। तो यहाँ पे क्या बन गया? e रेज टू में x, यहाँ पे क्या x प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर, माइनस में 4 कॉमन किया, क्या बचा हमारे पास? x माइनस 1 x प्लस 1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक 4 को और ऐड कर दिया, तो माइनस में 8 हो गया और प्लस में 4 हो गया। ओके, अब अपॉन में x प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ से 4 जब कॉमन करोगे तो x प्लस 2 बन जाएगा, हमें वही तो बनाना है। क्या हो जाएगा? e रेज़ टू में x प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर अपॉन में x प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर, माइनस 4 कॉमन किया, क्या बचा? x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर। ओके, यहाँ पे प्लस 4 अपॉन में x प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर और dx। राइट, यहाँ पे डिवाइड कर दो, e रेज़ टू में x 1 माइनस 4 इंटू में 1 अपॉन x प्लस 2। ओके, प्लस 4 इंटू में 1 अपॉन में x प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर dx। राइट, मल्टीपल कर दिए, थोड़ा सा सेपरेट कर देते, क्या करते हैं? e रेज़ टू x को बाहर कर देते हैं और माइनस साइन कॉमन कर देते हैं। तो माइनस में 4 कॉमन कर लिया, क्या बचा? e रेज़ टू x इन ब्रैकेट 1 अपॉन में x प्लस 2 माइनस में 1 अपॉन में x प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर और dx। राइट, यहाँ पे क्या हो गया? e रेज़ टू में x माइनस 4 फंक्शन, e रेज़ टू x फंक्शन का डेरिवेटिव, आंसर क्या आएगा? e रेज़ टू x इनटू में 1 अपॉन x प्लस 2 और प्लस में c। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे पास? e रेज़ टू x माइनस 4, या e रेज़ टू x कॉमन कर लो, e रेज़ टू x कॉमन किया, क्या है हमारे पास? 1 माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 और प्लस में c।
एलसीएम ले लो, ई रेस टू में एक्स, एक्स प्लस टू माइनस फोर, तो एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स प्लस टू प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लो, एक्स स्क्वायर था, एक्स प्लस टू था, सेम है। अगर हमारे पास न्यूमरेटर की पावर, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से मैच करती है, या फिर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग फंक्शन को डिवाइड करेंगे। फंक्शन को मैं डिवाइड करने के पहले, डिवाइड करने का ही मेथड है, क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लो। एक्स प्लस टू का इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर होता है, 4x प्लस फोर ऐड कर दिया और 4x प्लस फोर, 4x और 4 को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद इस 4 को मैंने -8 प्लस 4 लिख लिया, क्योंकि -4 है, -8 प्लस 4 क्या होता है, -4 होता है, ऐसा लिख लिया। यहाँ पे x प्लस सेपरेट डिवाइड किया इसके साथ, यहाँ से 4 कॉमन किया, x प्लस टू हुआ, x प्लस टू अपॉन में x प्लस टू स्क्वायर डिवाइड कर दिया, 4 अपॉन में x प्लस टू डिवाइड कर दिया, राइट, सेपरेट डिवाइड कर दिया। क्या बना, 1 माइनस 4 टाइम्स x, 1 अपॉन x प्लस टू, क्योंकि एक पावर कैंसिल, यहाँ से जैसा था वैसे लिख दिया। अब इसको अलग कर दिया, इस फंक्शन को अलग किया e रेज़ टू x, यहाँ इन दोनों से 4 को कॉमन किया, तो 4 कॉमन हो गया e रेज़ टू x, 1 अपॉन में x प्लस टू माइनस 1 अपॉन में x प्लस टू परफेक्ट स्क्वायर, fx माइनस f डैश x, सॉरी हाँ fx प्लस f डैश x, क्योंकि 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर, -1 अपॉन x स्क्वायर, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज़ टू x फंक्शन, राइट, और मल्टीपल 4 था, e रेज़ टू x कॉमन आ गया। अब क्या करेंगे, क्या बचा, 1 माइनस 4 अपॉन समथिंग, तो एलसीएम लेंगे x प्लस 4 माइनस 4, x प्लस 2 माइनस 4, x प्लस 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2, ओके, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, e रेज़ टू x इंटू में tan x प्लस ln sec x एंड dx। ओके, कैसे, क्या करेंगे यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास पता ही नहीं है, क्योंकि हमें फंक्शन को पहचानना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ln sec x फंक्शन हो जाएगा, ये डेरिवेटिव हो जाएगा, तो आपका आंसर ही मिल जाएगा, क्या, e रेज़ टू में x इंटू में ln sec x और प्लस c, ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e रेज़ टू x, x माइनस में 1 अपॉन में x प्लस 1 क्यूब और dx।
इसे करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही मेथड देख रहेंगे क्या, पहले न्यूमरेटर बना लो वहाँ पर, क्या हो जाएगा e रेज़ टू में x इन ब्रैकेट x 1 ऐड किया और 1 सेपरेट करो तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन में x प्लस 1 क्यूब हो गया dx, राइट। सेपरेट डिवाइड कर दो, e रेज़ टू में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 क्यूब माइनस में 2 अपॉन में x प्लस 1 क्यूब dx, राइट। इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा e रेज़ टू में x 1 अपॉन में x प्लस 1 स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन में x प्लस 1 क्यूब और dx, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, राइट। 1 अपॉन में x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है -2 अपॉन में x प्लस 1, सॉरी 1 अपॉन में x स्क्वायर क्या होता है -2 अपॉन में x क्यूब, क्यों, क्योंकि ये पावर क्या होती है -2 हो जाएगी, -2 आगे आएगा और एक सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करेंगे क्या -3 हो जाएगा, वही लिखा हुआ है इस। तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास e रेज़ टू में x इंटू में 1 अपॉन में x प्लस 1 स्क्वायर प्लस c। ओके, नोट कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर e रेज़ टू 2 e रेज़ टू x प्लस b स्क्वायर e रेज़ टू में -x एंड dx। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही करना है, तो आप ट्राई कीजिए एक बार। देखो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे e रेज़ टू x है, e रेज़ टू -x है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बना लेते हैं। एक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर e रेज़ टू x को मल्टीपल और डिवाइड कर देते हैं, e रेज़ टू x a स्क्वायर e रेज़ टू में 2x हो जाएगा, राइट, और प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर dx, राइट। अब क्या करेंगे, a e रेज़ टू x कैसे, इसलिए लिखा e रेज़ टू x अपॉन में a e रेज़ टू में x का परफेक्ट स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और dx, राइट, इक्वल टू क्या किया, t कंसीडर कर क्या आया, a e रेज़ टू में x dx इक्वल टू dt आ गया। हमें क्या चाहिए, e रेज़ टू x चाहिए, तो e रेज़ टू x dx इक्वल टू 1/a dt, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 1/a इंटीग्रेशन dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या देगा हमारे पास 1/a, इसका 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो गया 1/a tan इनवर्स x/a, x क्या है हमारे पास t है, t/b, तो यहाँ से क्या हो गया 1/ab tan इनवर्स t क्या है हमारे पास a e रेज़ टू x, तो a e रेज़ टू x अपॉन में b और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नोट करिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन x माइनस में 1 स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, ओके, dx। इसे कीजिए। इसे कैसे करेंगे, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर का स्क्वायर ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर एंड dx। सेपरेट डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का परफेक्ट स्क्वायर माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर dx। ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सेपरेट कर दो पहले, ये जगह 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर dx। 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x माइनस, अब देखो यहाँ पर इसको मैंने कंसीडर कर लो y, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को y कंसीडर किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x dx क्या जाएगा dy बन जाएगा। ओके, dy अपॉन में y स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 अपॉन y, माइनस 1 अपॉन y का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c। ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई दिमाग लगाना है, पहले हमें सिंपल करके बना लेना है। सबसे सिंपल किया हमने यहाँ पे x माइनस 1 का परफेक्ट स्क्वायर ओपन कर दिया, क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब क्या किया, यहाँ पे x स्क्वायर सेपरेट डिवाइड कर लिया, इस पार्ट को सेपरेट डिवाइड किया, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, एक पावर कैंसिल हो गई। ओके, यहाँ पे 2x था अपॉन में, तो इस पोर्शन को y कंसीडर कर दिया, कैसे देखो यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, तो 2x dx क्या आएगा हमारे पास dy, तो 2x dx क्या बन गया dy, तो यहाँ पे देख लो क्या आ जाएगा dy अपॉन में y स्क्वायर, ये होता है माइनस में 1 बाई y, माइनस एंड माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 बाई y क्या था 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो वो डायरेक्टली लिखा हुआ है। अभी आपको समझ में आ भी रहा होगा, कुछ जिन लोगों को नहीं आ रहा है उन लोगों के लिए ये बता दिया है, बट ये आपको आना चाहिए, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ऐसा ही करना है। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, इसके बाद में एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, tan a माइनस में tan x अपॉन में tan a प्लस tan x एंड dx। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, और इसके साथ ही आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, साइन और कॉस में चेंज करके सिंपल सा फॉर्मूला जाएगा और उसके बाद कुछ नहीं करना। ओके, तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का ये सेशन यहीं पे रख सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।